नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश राणा और सवाल यह है कि महाराष्ट्र जैसा राजनीतिक कांड देश के किस प्रदेश में प्लान हो रहा है। वैसे तो इसका उत्तर झारखंड है, लेकिन बात के विस्तार में जाने से पहले कुछ बातों पर गौर किया जाना जरूरी है। पहली बात, महाराष्ट्र की तरह झारखंड की सरकार में कांग्रेस की हिस्सेदारी है, लेकिन यहां पर एक बड़ा अंतर है और वो यह है कि एक तो भाजपा के पास यहां पर देवेंद्र फडणवीस जैसा कोई नेता नहीं है जो पूरे ऑपरेशन का सूत्रधार बन सके, और दूसरी बात, भाजपा के अभियान के शुरू होने से पहले ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक बड़ी घोषणा कर दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा गया है कि भाजपा के 16 विधायकों का एक दल टूटकर सरकार के साथ आने को तैयार है। अब इससे हंगामा मच गया है, पूरे देश में भाजपा में लोग टूट टूट कर आ रहे हैं। ऐसे में झारखंड में भाजपा ही टूट सकती है और इसकी घोषणा की जा रही है। यह एक समझने वाली बात है। इसीलिए मैं यह सवाल कर रहा हूं कि क्या भाजपा झारखंड में सत्ता को पलटने में कामयाब हो पाएगी। मैं एक बार फिर कहता हूं कि इस सवाल के उत्तर पर आने से पहले झारखंड की राजनीति को समझने के लिए 3 बातों पर गौर किया जाना चाहिए। मौजूदा राजनीति को, पहली बात, झारखंड में सत्ता बेदखली का इतिहास बहुत पुराना रहा है। साल 2000 में झारखंड राज्य का गठन हुआ, इसके बाद से 5 बार अचानक सत्ता परिवर्तन हो चुका है। और दूसरी बात, मौजूदा राजनीति की बात करें तो झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार है और इसको आरजेडी सहित कई अन्य छोटी छोटी पार्टियों का भी समर्थन है। उनके 1-2 विधायक हैं और हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गठबंधन धर्म का पालन न करते हुए द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया, जो कि उनकी मजबूरी थी, क्योंकि झारखंड की राजनीति में आदिवासी राजनीति एक बड़ा फैक्टर है। इससे कांग्रेस नाराज है, लेकिन बात केवल इतनी भर नहीं है। बात यह है कि कांग्रेस के पास 16 विधायक है और राष्ट्रपति चुनाव में 10 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। अब माना जा रहा है कि इन विधायकों में सबसे ज्यादा विधायक कांग्रेस के ही है, क्रॉस वोटिंग करने वालों में, क्योंकि सरकार में जेएमएम के 30 विधायकों के बाद कांग्रेस के पास ही सबसे ज्यादा विधायक है और जेएमएम तो द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दे ही चुकी थी। अब माना जा रहा है कि कांग्रेस के विधायकों ने भाजपा के इशारे पर क्रॉस वोटिंग की है, इसीलिए कांग्रेस में टूट हो सकती है। अब तीसरी बात पर आते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दिनों बड़ी ही मुश्किल में है। एक तो यहां पर खनन लीज घोटाले का मामला चल रहा है और इस मामले में चुनाव आयोग से विधानसभा सदस्यता रद्द किए जाने को लेकर हेमंत सोरेन को अयोग्यता का नोटिस दिया गया है। और दूसरी बात, ईडी ने भी हेमंत सोरेन की घेराबंदी कर रखी है। भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके विभागीय सचिव और उनकी एक नजदीकी आईएएस से जांच शुरू हुई और इस जांच की आंच हेमंत सोरेन तक पहुंचती दिख रही है। इतना ही नहीं, हेमंत सोरेन के खिलाफ सीबीआई जांच कराने संबंधी 2 मामले झारखंड हाई कोर्ट में चल रहे हैं। अब इसी सब माहौल में भाजपा के नेता और सांसद निशिकांत दुबे दावा कर रहे हैं कि जेएमएम के 21 विधायकों ने विद्रोह करने का मन बना लिया है और ऊपर से कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग हुई है, यह बात अलग से है। इन्हीं सब बातों को लेकर नेशनल मीडिया की कई रिपोर्ट में यह सवाल उठ रहा है कि क्या भाजपा ऑपरेशन लोटस झारखंड में भी शुरू करने वाली है। अब झारखंड में महाराष्ट्र कांड होगा या नहीं होगा, इस पर तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन 2 बातों पर गौर किया जाना बहुत ही जरूरी है। पहली, झारखंड में भाजपा के पास कर्नाटक की तरह कोई बीएस येदियुरप्पा नहीं है, मध्य प्रदेश की तरह कोई शिवराज सिंह चौहान नहीं है, महाराष्ट्र की तरह कोई देवेंद्र फडणवीस नहीं है। और दूसरी बात, महाराष्ट्र कांड के बाद हेमंत सोरेन अतिरिक्त सतर्क है। हालांकि वह केंद्रीय एजेंसियों के जाल में चारों तरफ से फंसते हुए दिख रहे हैं, लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसीलिए झारखंड में महाराष्ट्र कांड होगा कि नहीं होगा, इसके लिए थोड़ा इंतजार किया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि तस्वीर अभी बहुत साफ नहीं है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।